जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। चलो हम सबसे पहले समझते हैं एक एक शब्द का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है बुद्धि युक्तः और इसका मतलब है समबुद्धि युक्त, मतलब कि जिस पुरुष का मन हर परिस्थिति में एक समान हो। इसके बाद है जहातीह, इसमें है दो शब्द जहाती और इह। जहाती मतलब त्यागना, मुक्त होना, और इह का यहाँ पर मतलब है इस लोक में। इसके बाद है उभे, और उभे का मतलब होता है दोनों को। फिर है सुकृत दुष्कृते, और इसका मतलब है अच्छे कर्म और बुरे कर्म, यानी कि पुण्य और पाप। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि जिस पुरुष का मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वो पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है और उससे मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि समबुद्धि युक्त पुरुष, यानी कि जिस पुरुष का मन हर परिस्थिति में एक समान रहता है वो पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्त हो जाता है। मतलब कि वो अपने काम को बिना स्वार्थ के करता है। चलो अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तस्मात् योगाय। इसमें है दो शब्द तस्मात् और योगाय। तस्मात् मतलब इसीलिए और योगाय मतलब योग के लिए। फिर है युज्यस्व योगः। युज्यस्व मतलब लग जाओ, और योगः मतलब योग। योग का मतलब होता है हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना, समान रखना, मतलब कि अपने मन पर नियंत्रण रखना। फिर है कर्मसु कौशलम। कर्मसु मतलब कर्मों में, और कौशलम मतलब कुशलता। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया इसीलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग से ही तुम्हें कर्म में कुशलता मिलेगी। चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो समबुद्धि वाले होते हैं, यानी कि जो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वो पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग कर उससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम योग में लग जाओ, क्योंकि योग के द्वारा ही तुम्हारे कामों में कुशलता होगी। ये था दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 51वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।